So hello everyone, welcome back to my channel. It's me Pallavi Kaushal here. I hope you all are doing really well with your family member. So in this video I would like to discuss few comments which I have got in my YouTube videos. So आप बिल्कुल थोड़ी देर में आप स्क्रीन पे देख सकोगे कि वो सारे कमेंट्स क्या हैं. आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑफ कोर्स आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑलवेज. ओके, कि मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगी वो सारी चीज़ों में. अगर मैं आपको बताऊं कि वो सारे कमेंट्स क्या हैं, जैसे कि आपको पहले से ही इन्फॉर्म है, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो, कमेंट रिसीव हुआ था कि हम ना मतलब इंटरव्यू देना चाहते हैं, हम एविएशन में जाना चाहते हैं, कैबिन क्रू के लिए, ग्राउंड स्टाफ के लिए, या फिर कोई भी अदर सेक्टर में. बट द मेन प्रॉब्लम इज़ कि हमें ना जो इंटरव्यू होगा वो देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. अब वो देने में आपको क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आपने जैसा इन्फॉर्म किया है कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी इन्वायरमेंट, कि हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, हमें चीज़ें ही नहीं क्लियर है कि हम इसे कैसे बनाएं. ठीक है, मैंने YouTube चैनल अगर ओपन किया हुआ है तो जितने भी आपके डाउट्स हैं उसके रिगार्डिंग कैबिन क्रू के, इंग्लिश के, ग्राउंड स्टाफ के, तो क्या इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स है, मैं वो सारे डाउट्स आपको क्लियर करती हूँ. ठीक है, एंड बट द मेन प्रॉब्लम इज़ कि आप जो प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को इंटरव्यू के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वही आपको इंटरव्यू देने से रोक रही है, विच इज़ इंग्लिश. इंग्लिश नहीं आ रही है. सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि हाँ, मैं वीडियोज़ में कंटिन्यू रहती हूँ, ऐसी वीडियोज़ में क्रिएट करूँगी जहाँ पे आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपकी फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. एंड मैंने ये भी मुझे मिला है, जब हम एचआर के सामने जाते हैं ना, तो हमारा जितना भी कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत मतलब सब खत्म हो जाता है और हम अपना आंसर देने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट करने लगते हैं. बिल्कुल आप इसलिए कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं हो. कहीं ना कहीं ये रीज़न होता है कि हम डरते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस ना पूछ लिए जाएं जहाँ पे मैं इंग्लिश में आंसर ही ना कर पाऊँ. क्यों नहीं कर पाऊँगी? क्योंकि हमारी इंग्लिश उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर नहीं है उस चीज़ पे. तो बिल्कुल उसी चीज़ों पे मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ. आपके जितने डाउट्स हैं इंग्लिश को लेके, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को लेके, वो सारी उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस बनाना चाहती हूँ. अगर आपको एनवायरनमेंट नहीं मिलता है उतना अच्छा और इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश प्रैक्टिस करने का, तो बिल्कुल आप मेरी वीडियोस के थ्रू आप कर सकोगे. आने में जो मैं वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ उसके थ्रू आप बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो मुझसे कनेक्ट करके, कि आप बिल्कुल अपने जो भी डाउट्स होते हैं उसको आप कमेंट में आप मेंशन करिए. उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस बनाऊंगी एंड आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं. कोई डाउट्स है तो आप मुझे वहाँ पे भी कनेक्ट करके कंफर्म कर सकते हो. ठीक है, सो मैंने एक नोट प्रिपेयर किया हुआ है जिसमें आप अपने इंग्लिश लेवल को बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो, और मुझे प्लीज़ अपने जो भी जितने स्कोर होते हैं, जितना मार्क्स आपको मिलता है और जो भी आपका लेवल होता है, जिस लेवल के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील होता है कि हाँ ये सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं, मैं ये बिगनर कर ले रहा हूँ, एडवांस कर ले रहा हूँ, इंटरमीडिएट, सो इट्स मीन्स कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है. और अगर आप सिर्फ बिगनर में ही आपने बिगनर का स्टार्ट किया, वहीं पे आपको चीज़ें प्रॉब्लम कर रही है, स्ट्रक्चर नहीं आ रहे हैं आपको बनाने के लिए, माइंड में थॉट्स नहीं आ रहे हैं, मतलब माइंड में आइडिया ही नहीं आ रहा है कि हमें इसके बाद क्या रखना है या फिर हम स्टार्ट कैसे करें, ये सारी चीज़ों में अगर प्रॉब्लम आ रही है, जब मैं ये क्वेश्चंस देती हूँ तब आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है एग्जैक्टली. तो किस लेवल में आ रही है, प्लीज़ आप मुझे वो कमेंट में बताइए कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या चीज़ें आपको क्लियर नहीं है. तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस आपको क्रिएट करके दूंगी एंड उसके ही ऊपर जब कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी जो वीडियोस में, उसके बाद में मैं आपको बहुत ज़्यादा उसके पे प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, जिससे आप प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आप बहुत अच्छी फ्लुएंसी इंग्लिश में पा सकते हो. If I talk about myself, when I started my journey for becoming a cabin crew, I was not able to communicate in English very well. I did much practice on it. इंडिगो में कैबिन क्रू की पोजीशन के लिए इंटरव्यू देते हैं. सो ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अगर एचआर को लगता है कि अभी आपकी इंग्लिश थोड़ी सी पॉलिश करने की ज़रूरत है. एंड दे कि वो आपको प्रोवाइड करते थे पीएचडी क्लास और पीडी क्लासेस, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करती थी जब मैं सेलेक्ट हुई थी इंडिगो में. एंड कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी क्लासेस मिली थी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट. मैंने बहुत ज़्यादा मेरे बहुत डाउट्स क्लियर हुए थे, हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी, बहुत चीज़ें अच्छी गई थी हमारी.
यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें सारी चीज़ मिल जाती है। दे डू नॉट हैव एनी इन्वायरमेंट कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, and even they do not have any idea how to clear all the concept. So here in this video I will clear your doubt, and after that I have few questions. मेरे पास कुछ questions हैं जिससे आप अपनी इंग्लिश के लेवल को चेक कर सकते हो कि कहाँ पे आप लैक करते हो, किसकी वजह से आप हेजिटेट करते हो इंटरव्यू के सामने, एचआर के सामने, ठीक है, किस चीज़ की वजह से आप रिजेक्ट हो रहे हो इंटरव्यूज में। ओके, सो यहाँ पे मेरा मेन पर्पस क्या है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस को कलेक्ट किया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस को, और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि है बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। आपको जस्ट वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चंस बोलूँगी, बिगनर के साथ में मैंने ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, क्योंकि बिगनर की में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनको चीज़ें नहीं पता होती कि हम इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाएं, क्या हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है, किस वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा, कहाँ पे जाके वो एंड होगा। उनके लिए सिर्फ मैंने ऑप्शंस दिए हुए हैं बिगनर के लिए कि आप दोनों ऑप्शन को पढ़ के आप सिर्फ समझो कि क्या आपको करेक्ट लग रहा है, कि देखिए हिंदी में ऐसा है तो इंग्लिश में क्या ये हो सकता है या नहीं। तो सिर्फ आप उसके बेस पे यस और नो पे अपना चेक करो, और मैं फिर उसके बाद में आपको आंसर बता दूंगी। ओके, और एडवांस और इंटरमीडिएट के लिए सिर्फ मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, आंसर आपको खुद करेक्ट अपने आप में बोलना है और चेक करना है। तो आपका जो भी लेवल होता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसी के बेस पे मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि हाँ मैं इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर दूँ जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँ, जो कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ या फिर अदर इंटरव्यू आप क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी। क्योंकि इंग्लिश इज द मेन प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हें इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं मिल रही है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कराने वाली हूँ, उसके साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिस सेशन भी प्रोवाइड करूँगी। इट्स मीन्स कि मैं रिकॉर्डेड वीडियोज़ होंगी मेरी, मैं ऐसे क्वेश्चंस को प्रोवाइड करूँगी जिसे आप बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपका लेवल जान सकूँ। बाय प्रोफेशन आई एम नॉट ए टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको एक पॉइंट से, एक परफेक्ट पॉइंट से स्टार्ट करूँ और मैं बोलूँ यहाँ तक ये एंड है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, आप मुझे हेल्प करो कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। जो क्वेश्चंस मैं देने वाली हूँ आप बताइए कि कौन से लेवल पे आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो और कौन से लेवल पे आप नहीं कर पा रहे हो। उसी के रिगार्डिंग मैं आपको मल्टीपल्स वीडियो प्रोवाइड करूंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहते हैं तो इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो या कमेंट मेंशन कर सकते हो, वहाँ पे मैं बिल्कुल आपको आंसर करने वाली हूँ उस चीज़ का। ठीक है, सो हम आज की वीडियो यहीं पर स्टार्ट करते हैं कि मैं क्वेश्चंस को देने वाली हूँ। मैं आपको बताऊँगी कहाँ से कहाँ तक बिगनर है, कहाँ से कहाँ इंटरमीडिएट है एंड एडवांस है। सिर्फ बिगनर में ऑप्शंस देने वाली हूँ। ठीक है, ये आई होप कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो सिर्फ समझ नहीं पा रहे कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूँ इंग्लिश के लिए। इफ़ आई टेल यू, मैंने अभी तो रिसेंट में कोई इंटरव्यू दिया नहीं है इंडिगो का कैबिन क्रू के लिए, बट 13 मई को लखनऊ में था। वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से इंटरव्यू हुआ है, और जो कैंडिडेट सेलेक्ट भी हुए हैं वो पीएचडी के लिए हुए हैं, कोई पीडी के लिए, कोई पीएचडी के लिए हुआ है। क्यों सेलेक्ट हुआ है? क्योंकि हमारे जो एचआर है, जो हमारी इंडिगो है कंपनी, वो हमारे कैंडिडेट से अच्छा खासा अमाउंट लेना चाहते हैं। इफ़ आई टेल यू कि मैं जब सेलेक्ट हुई थी इंडिगो में एज अ कैबिन क्रू फॉर पीएचडी, तो हमारी जो पीएचडी की ट्रेनिंग हुई थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, 2 मंथ्स की थी। 2023 में हमारी हुई थी, 27 सितंबर से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी और लास्ट डेट 1 दिसंबर थी। उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ था और एक जबकि दूसरा हो रहा है लखनऊ में हमारा इंटरव्यू, जिसे मैंने दिया भी नहीं है और बहुत खुश हूँ कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं गई भी नहीं, बच गई। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग कि वो पैसे इतने ज़्यादा ले रहे हैं सिर्फ आपको एक लैंग्वेज सीखने के लिए। उनकी जो मिनिमम फीस है मे बी 20 to 25 से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम उनकी जा रही है 40 to 50,000। आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि सिर्फ एक लैंग्वेज को सीखने के लिए 50,000 तक रुपए देने क्या वैलिड है। यूट्यूब एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप मल्टीपल चीज़ों की नॉलेज गेन्स कर सकते हो, एक टीचर से नहीं मल्टीपल लोगों से कनेक्ट होकर कर सकते हो। अगर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको बहुत कुछ दे रहा है तो 40 to 50,000 रुपीज़ वहाँ पे क्यों वेस्ट करना है। अगर आप में स्किल होगी, आप कैपेबल होगे इस चीज़ के लिए, तो बिल्कुल आप डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, पीएचडी की 40 से 50,000 देने की ज़रूरत नहीं है। आप पूछते हो कि मैं करूँ या नहीं, सो प्लीज़ मत करोगे, इतने ज़्यादा पैसे देके करना है तो प्लीज़ मत करो।
यूट्यूब पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे। प्रैक्टिस भी चीज़ें मिलेंगी, प्रैक्टिस भी आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बिगनर्स, यहाँ पे मैं बताऊंगी कि कितने बिगनर्स के हैं। तो पहले मैं बिगनर्स से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं क्वेश्चन बोलूँगी, उसके बाद में आंसर, आपको ऑप्शन दूँगी, फिर आंसर को बताऊँगी। आप मेरी वीडियो को पॉज करो, आंसर सोचो और रीस्टार्ट करके चेक करो, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वो एक लड़की है। ऑप्शंस आर शी इज अ गर्ल, शी इज गर्ल। द करेक्ट ऑप्शन इज शी इज अ गर्ल। वो एक टीचर है। Options are he is a teacher, he is teacher. The correct answer is he is a teacher. सोनू और मोनू लड़के हैं, लड़के हैं। सोनू and मोनू are boys. सोनू and मोनू is boy. The correct answer is सोनू and मोनू are boys. वो पानी है। Options are it is water, they are waters. वाटर अनकाउंटेबल है, वाटर्स कभी नहीं होगा। इट इज वाटर। द करेक्ट आंसर इज इट इज वाटर। ये कार की चाबी है, ये कार की चाबी है। इट इज कार्स की, इट इज कार की। द करेक्ट आंसर इज इट इज कार्स की। ये दीपिका और रणवीर के घर हैं। इट इज दीपिका एंड रणवीर्स हाउस। नेक्स्ट, दीपिकास एंड रणवीर्स house. The correct answer is it is Deepika and Rav's house. ये रवि की बुक है। It is Ravi's book. It is Ravi book. The correct answer is it is Ravi's book. ये किसकी कार है? Whose car is it? Next option, whose car it is? The correct answer is whose car is it? आपको सामने से आंसर आता है मेरी है, मेरी है। हिंदी सेंटेंस को प्लीज फोकस करिएगा। मेरी है। माई कार, माइन। द करेक्ट ऑप्शन इज माइन। क्या तुम्हारा नाम रिचा है? इज योर नेम रिचा और योर नेम इज रिचा? द करेक्ट आंसर इज योर नेम रिचा? वो खेलती है। शी प्ले, she plays. The correct answer is she plays. So ये सारे क्वेश्चन मैंने बिगनर लेवल पे तैयार किए थे। अगर आप प्लीज अपना लेवल आप चेक करो कि क्या आपने सारे करेक्ट किए हैं बिना मेरे हेल्प के, या फिर आपने ऑप्शंस के बाद करेक्ट किए हैं, या फिर जैसे मैंने बताया आपको आइडिया आ गया कि क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्लीज बताइएगा कि कितना आपका बिगनर में आंसर आया है और आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो बिगनर लेवल के, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस। वो मुझसे तेज है। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दूंगी, डायरेक्ट आपको आंसर बताना होगा, फिर मैं बताती हूँ। वो मुझसे तेज है। He is faster than me. वो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। He is more intelligent than me. ये उतना ही एक्सपेंसिव है जितना कि वो वाला। It is as expensive as that one. मैं बस स्टॉप पर हूँ। इसमें ऑप्शंस प्लीज देखिएगा। I am at the bus stop. I am on the bus stop. The correct answer is I am at the bus stop. Book टेबल पर है। The book is on the table. टेबल पर बुक्स हैं। There are books on the table. दोनों सेंटेंस सुनने में एक जैसे हैं बट अलग तरीके से बोले जाते हैं। सिंगिंग करने में अच्छा हूँ। I am good at singing. उसके सिर पे थोड़े ही बाल हैं। एक हिंट देती हूँ, हेयर अनकाउंटेबल होते हैं। उसके सिर पे थोड़े बाल हैं। There is little hair on his head. क्या तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर है? Do you have my phone number? Do you have my phone number? क्या तुम्हारे पास अभी भी वो फोटो है? Do you still have that photo? Do you still have that photo? क्या तुम्हारा पेन उसके पास में है? Does she have your pen? Does she have your pen? मैं लंच करने के बाद हाथ धोती हूँ। I wash my hands after having lunch. वो लड़की उस लड़के से नफरत करती है। She hates him. इसको बताइएगा। मैं अपने लिए खाना बनाती हूँ। ऑप्शंस यहाँ दूंगी।
I cook myself. I cook for myself. I cook for myself is the correct answer. मेरी कजिन के पास 3 cats हैं. यहाँ पर भी ऑप्शंस देखिएगा. My cousin is having 3 cats. My cousin is having 3 cats. और my cousin has 3 cats. The correct answer is my cousin has 3 cats. मैं नया घर लेने के बारे में सोच रहा हूँ. I am thinking of buying a new house. ये सारे इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पूछे. सो प्लीज आप अपना स्कोर बताइएगा. किस लेवल में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, कहाँ के क्वेश्चंस आप सारे सॉल्व कर ले जा रहे हो, वो भी आप प्लीज़ बताइएगा. इसके नेक्स्ट वीडियो क्या हो वो भी आप प्लीज़ बताइएगा. अदर कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा. अब हम स्टार्ट करते हैं एडवांस लेवल के. मैंने अपने बेस पे बहुत ज़्यादा तो टफ क्वेश्चंस नहीं रखे हुए हैं, बट मे बी अगर आपको उसमें कहीं भी प्रॉब्लम होती है सो डेफिनेटली इट विल बी टफ फॉर यू. ओके, लेट्स स्टार्ट. मैंने लास्ट ईयर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. ऑप्शंस देखिएगा. आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर. आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर. विच वन इज करेक्ट? आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर. मैं सुबह से ये वीडियो बना रही हूँ. आई हैव बीन मेकिंग दिस वीडियो सिंस मॉर्निंग. क्या तुम कभी मुंबई गए हो? हैव यू एवर बीन टू मुंबई? मैंने खाना खाया है. आई हैव हैड लंच. मैं 5 बजे तक ये काम फिनिश कर लूंगी. आई विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क एट 5 o'clock. बचपन में क्रिकेट खेला करते थे. डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग चाइल्डहुड? मैं आधे घंटे में अपनी फ्रेंड से मिलूंगी. आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स इन हाफ एन आवर. तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था. यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी. अगर तुम मुझे बुलाओगे मैं आऊंगी. इफ यू कॉल मी आई विल कम. ये वाला क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनिएगा. अगर तुम मेरे एरिया में रहते होते तो कल तुमने प्रियंका चोपड़ा से मिला होता. फिर से क्वेश्चन को सुनिए. अगर तुम मेरे एरिया में रहते होते तो तुमने कल प्रियंका चोपड़ा से मिला होता. If you live in my area, you would have met Priyanka Chopra yesterday. उसे पिज्जा नहीं पसंद है ना? She doesn't like pizza, does she? She doesn't like pizza, does she? हम ऐसे क्वेश्चन पूछे है ना, तो उस पे कहेंगे. सो ये सारे क्वेश्चन एक एडवांस लेवल के थे जो कि मुझे लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में रख सकती हूँ आप लोगों के लिए. सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस लेवल पे आप हो. और अगर आपके तीनों ही लेवल के अच्छे से आपने सॉल्व किए हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट अभी भी आपके हेजिटेट है इंग्लिश बोलने में, रूल्स तो क्लियर है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, बट हेजिटेट है. यू नीड टू डू प्रैक्टिस. इसके ऊपर भी मैं वीडियोस बहुत जल्द आने वाली हूँ जिससे आप अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो. बेसिक के, एडवांस के, इंटरमीडिएट के. और जो भी डाउट है प्लीज़ कनेक्ट मी ऑन इंस्टा. वहाँ पे आप पूछ सकते हो. एंड यहाँ पे भी आप कमेंट अच्छे से कर सकते हो कि क्या चीज़ें आपको कंफर्म करना है. ठीक है. और नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ पे लेके आऊँ प्लीज़ लेट मी नो एज वेल. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो अ लॉट बिकॉज आई एम गोइंग टू हेल्प यू. And if you liked it, so please like, share, comment, and do not forget to subscribe my channel if you are watching me first time. Thank you guys. I will meet you in the next video.